अजिंक्य डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी ने 18 जनवरी 2024 को जानी मानी यंग शेफ यंग वेटर YCYW के लॉन्च की मेजबानी की। यह यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय शिक्षा देकर युवाओं के हुनर को निखारने के लिए विख्यात है। पिछले 4 दशकों से विश्व के आतिथ्य समुदायों को प्रेरित करती आई यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार आयोजित होने वाली है। यूके हॉस्पिटैलिटी तथा रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ साझेदारी में इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1979 में हुई थी। आतिथ्य को बतौर करियर अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली इस प्रतियोगिता को पिछले 45 सालों से इस क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स का सहयोग प्राप्त है। डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्टन MBI, चेयरमैन एवं प्रेसिडेंट रेस्टोरेंट एसोसिएशन यूके का कहना है, यंग शेफ यंग वेटर प्रतियोगिता आतिथ्य उद्योग में प्रतिभा की खोज और पहचान की एक कहानी रच रही है। अजिंक्य डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम की मेजबानी से एक नया रोचक आयाम जुड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी अलग हटकर सोच रखती है। हम बड़ी ही बेसब्री से भारत के नए स्वाद और अनुभवों को चखने का इंतजार कर रहे हैं। अजिंक्य डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और अजिंक्य डी.वाई. पाटिल ग्रुप के चेयरमैन अजिंक्य डी.वाई. पाटिल का कहना है, YCYW प्रतियोगिता की मेजबानी करते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। हम भारत के बेहतरीन आतिथ्य क्षेत्र के उभरते सितारों के सफर में शामिल होकर बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि इस उद्योग में बड़े पैमाने पर रुचि जगाकर युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान कर हम भारत की पाक कला और उत्कृष्ट सेवा के बारे में बता पाएंगे। इस पहल में साथ जुड़कर हमें बेहद गर्व है। हम युवा प्रोफेशनल्स के अद्भुत कौशल को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीन वैलेंटाइन मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड एंग शेफ यंग वेटर अपनी बात रखते हुए कहते हैं, वैश्विक स्तर पर नेटवर्क बनाने और सबसे बेहतरीन से सीखने का मौका पाने के लिए YCYW प्रतियोगिता भारतीय युवा प्रतिभा के लिए बिल्कुल सही लॉन्च पैड है। हम बताना चाहते हैं कि आतिथ्य उत्कृष्टता में भारत एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इस प्रतियोगिता को शेफ मारियो परेरा और शेफ साइरस डोरिवाला जज करेंगे। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहद माहिर हैं। इसकी शुरुआत आवेदनों की स्क्रीनिंग से की जाएगी। इसके बाद फाइनल और फाइनलिस्ट विश्व स्तर पर मुकाबला करेंगे। सेलिब्रिटी शेफ वायरस तोड़ीवाला OBIDL कैफे स्पाइस यूनाइटेड किंगडम का कहना है, भारतीय पकवान और सेवा मानकों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, इस देश ने पिछले दशक में पाक कला उत्कृष्टता और सेवा मानकों में सराहनीय उन्नति देखी है। विश्व स्तर पर स्थानीय प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए हमें भारत में इस प्रतियोगिता को पेश करते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। सेलिब्रिटी शेफ मारियो परेरा एग्जीक्यूटिव शेफ द डोरचेस्टर का कहना है, आतिथ्य के नायकों की अगली पीढ़ी की प्रतिभा की परख करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यह दुनिया को यह दिखाने का एक बेहतरीन मौका है कि पूरी दुनिया में आतिथ्य उद्योग पर अपनी छाप छोड़ने के लिए उनके पास क्या है। इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 18 जनवरी से शुरू हो रही है और यह 15 जून तक जारी रहेगी। इच्छुक प्रतिभागी खुद को youngchefyoungwaiter.com पर रजिस्टर करा सकते हैं। यंग शेफ यंग वेटर कंपटीशन जो है ये पूरे विश्व में होता है। पिछले 44 साल से हो रहा है। अभी तक 10 देश इसमें सहभागी होते थे और इस साल से अभी इंडिया में भी हम लोग अजिंक्य डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी इस कंपटीशन को लाए हैं, जिससे देश भर के जो नौजवान हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शेफ़ का काम करते हैं या वेटर का काम करते हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें नई दिशा मिले और उनको और ग्रोथ करने का एक अवसर मिले। So yeah, the Young Chef Young Waiter has been around for 45 years in the UK, and Sean and I have always thought that the vision of Young Chef Young Waiter in the UK should be a global platform, and so to then design and create a program that could be globally sort of used, and now we have 15 different countries around the world now involved in the Young Chef Young Waiter program, and we're so excited to be here in India to launch the Young Chef Young Waiter India platform. So it's a competition. You know, 2 young chefs, a young chef and young waiter, will represent India in the world final. So I can't wait to see who wins.
Well, I think what we're looking for in India, and probably what we're looking for all over the world for these young people, is we're looking for them to be inspired. We're looking for them to be excited about being part of this competition. And I think from, Robert and I have been heading up this competition for the last 5 years. As Robert said, it's 45 years old. So there's a lot of history there. And I think these young people, from what we've seen from all over the world, where we've travelled to meet these young people, is they are genuinely excited about being part of a global competition. I think, being respected by their peers, being judged by some of the most amazing chef, waiter and mixologist judges all over the world, I think is exciting for them. It gives them a voice. They're under 28 years old. They're working really hard in hospitality, and this gives them a platform to be heard and to be recognised for the skills and expertise that they have in the world of hospitality. And I think that's what makes these young people excited about this global competition. India, we have a great relationship, obviously, with the UK and India through the culinary sort of skills that both India has brought to the UK. So I'm really excited. When I came here, in fact, we're going for lunch today. I don't know where we're going, but we're going to go somewhere traditional. And for me, just bringing those flavours, which we've all learned now because the world has become smaller in taste and produce, and what's happened over the last sort of 45 years since the competition is, the taste from around the world, but especially India, have come to the UK. So it's really an incredible experience for me now to be here and sort of spinning it right round and having, some of the most incredible cuisine and service, by the way, in the world. So I'm very excited about being here. Probably my favourite Indian spice when I cook at home, and I cook a lot at home. My wife, if she's going to be watching this programme, will probably scream at the television and say actually she does all the cooking. But when we have a dinner party and we cook spicy food, cardamom is probably my most favourite, but obviously making sure we take it out of the food before we serve it to the guests. So that's probably my favourite spice. मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ अभी जो हो रही है वो इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देश भर में तो है ही हैं, लेकिन पूरे विश्व में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले वही बात करते थे कि ये एक ही इंडस्ट्री शायद ऐसी है कि जहाँ पे आप कहाँ के हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके हाथ में कला है, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है और आपके पास में पैशन है, तो आप कहीं पे भी विश्व में कहीं पे भी आप जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अजिंक्य डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है और इस कंपटीशन के द्वारा हम यही संदेश देना चाहते हैं जो युवा लोग हैं उनके लिए कि ये एक बहुत अच्छी करियर की दिशा है जिसमें ना कि सिर्फ पैसा है लेकिन ग्रोथ भी है, और वो ग्रोथ सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके भी अनेक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।